Guys, welcome to study material. Myself सपना यादव। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ह्यूमन बींग्स में जो किडनी होती है वो किसका पार्ट होते हैं? फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड एक्सक्रीशन, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन। होते हैं एक्सक्रीशन का पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट इन वाटर, सेकंड ट्रांसपोर्ट इन फूड, थर्ड ट्रांसपोर्ट इन अमीनो एसिड्स, फोर्थ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स में जो जाइलम होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट इन वाटर के लिए। अगर हम बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट इन फूड के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। पहले तो पता होना चाहिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या है। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? बाय ए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड सनलाइट, फोर्थ ऑल द अबव। इनमें ऑल प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरेट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये किस में होते हैं? फर्स्ट साइटोप्लाज्म, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ न्यूक्लियस। होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। जो फैट होता है हमारी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट होता है? फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट the secretes in the form of bile juice and pancreatic juice. The bile salt from the liver break down into large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzyme can easily act on it. This is refers to as amplification of fat. It takes place in small intestine. फैट किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सिक्रेशन होता है बाइल जूस का और पैनक्रियाटिक जूस का। लीवर में क्या होता है? लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस और बाइल सोल्ट। बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। बाइल सोल्ट का क्या फंक्शन होता है? ब्रेक डाउन द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होता है? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाई फैट को। फैट का ब्रेक डाउन किया तो क्या फॉर्म हुआ? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या रोल होता है जब फूड डाइजेस्ट होता है तब? सलाइवा इज सिक्रेटेड इन सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर टंग। इट टेक्स द फूड सॉफ्ट फॉर इजीली swelling. It contains a digestive enzyme called salivary amylase which break down starch into sugar. सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है जो लोकेटेड होता है टंग में। सलाइवा क्या करता है? फूड को सॉफ्ट बनाता है इजीली स्वेल करने के लिए। और इट कंटेन्स ए डाइजेस्टिव एंजाइम। और क्या कंटेन करता है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है, उसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है शुगर में। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट वन में। ये बात स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज ही हमारा क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या फॉर्म करता है? शुगर फॉर्म करता है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस होते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर नेसेसरी
necessary conditions required for autotroph nutrition. Carbohydrate and oxygen are the byproduct of photosynthesis. पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस किस की रिक्वायरमेंट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट. और जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज. और व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? जो ये ऑक्सीजन होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक respiration? Name some organism that use the anaerobic respiration. Aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, it occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration क्या होता है? जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन. It involve the exchange of gases between organism and outside the environment. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में. और अनएरोबिक में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एब्सेंट. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एब्सेंट होता है. इट ओकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में. और अनाएरोबिक इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म. अनाएरोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म में होता है. इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑलवेज क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और अनाएरोबिक में इट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अनाएरोबिक में क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. इट यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक में एनर्जी रिलीज इज वेरी लो. अनारोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेरी लो, बहुत लो होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट ऑफ सम वाटरलॉग्ड प्लांट, सम पैरासिटिक worms, एनिमल मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया. एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ कर होती है? कुछ वाटर लॉग प्लांट होते हैं जहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं. कुछ पैरासाइट्स वो होते हैं जहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया. क्वेश्चन 9. व्हाट आर द एल्वोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? The alveoli are balloon-like structure present in lungs. The wall of alveoli consists network of blood vessels. Each lung contains 300 to 350 million alveoli, making it a total of approximately 700 million in both the lungs. The alveolar surface, when spread out, cover about 80 meters square area. This large surface area makes the gases exchange more efficiently. एल्वोलाई बैलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो एल्वोलाई की वॉल होती है क्या कंसिस्ट करते हैं? एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के साथ. और ईच लंग क्या कंटेन करता है? 300 to 350 मिलियन एल्वोलाई कंटेन करता है. और बोथ लंग्स में टोटल 700 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं. जो एल्वोलर सरफेस होता है वो स्प्रेड आउट होता है. एल्वोलर सरफेस स्प्रेड आउट होता है 80 मीटर एरिया में. और जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस होगा उतनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा. 10th क्वेश्चन हमारा व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? आंसर hemoglobin is the respiratory pigment that transport oxygen to the body cells for cellular respiration. Therefore, the deficiency of hemoglobin in blood can affect the oxygen supply capacity of blood. This can lead to deficiency of oxygen in the blood cells. It can lead a deficiency called anemia. Hemoglobin एक respiratory pigment है जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ऑल बॉडी सेल्स में. और जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है ब्लड में तो क्या इफेक्ट होता है? ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है ब्लड में वो कम हो जाते हैं. तो जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी सेल्स में तो एक डिजीज फॉर्म होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं.
हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो दो साइड से सेपरेट होते हैं, इसकी जो वॉल होते हैं वो दो साइड से सेपरेट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो दो साइड्स में सेपरेट होता है वॉल से। हार्ट होता है 72 टाइम बीट करता है 1 मिनट में। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में एंट्री करता है वेना केवा के थ्रू। ब्लड एंट्री कर गया राइट एट्रियम में, तो जो हार्ट होता है वो रिलैक्स करेगा, उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में हार्ट रिलैक्स करेगा तो यहाँ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाएगा, फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज में चला जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड में। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद यहाँ से ऑल बॉडी पार्ट्स में चला जाता है थ्रू अरोटा। ड्यूरिंग ए सिंगल सेल blood goes twice in the heart, which is known as double circulation. It is necessary to separate oxygen and carbon dioxide blood because this makes the circulatory system more efficiently and make the constant body temperature. डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है सर्कुलेट करता है 2 टाइम हार्ट में। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में उसको सेपरेट करना नेसेसरी होता है, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मोर एफिशिएंट है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अच्छे से वर्क करता है और बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखता है। क्वेश्चन है 12th, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर मटेरियल्स लाइक अमीनो एसिड्स। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, अदर मटेरियल्स लाइक अमीनो एसिड्स। यूनिडायरेक्शनल, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शन मीन एक डायरेक्शन में होता है, और इसमें बाई डायरेक्शनल, जो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शन मीन 2 डायरेक्शन में होता है। थर्ड, सिंपल फिजिकल पुल, रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व। रूट प्रेशर होता है क्या है, रूट्स में क्या होता है, आयंस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्टअप होता है बिटवीन रूट एंड सोइल। सोइल से फिर जो वाटर होता है मूव कर जाता है रूट की साइड, यहाँ से फिर जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें एनर्जी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो फ्लोएम होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वोलाई एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। यहाँ हम एल्वोलाई के स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन की। एल्वोलाई क्या होते हैं, टिनिल बैलो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग। सो टिनिल बैलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किडनी के इनसाइड होते हैं। द वॉल ऑफ एल्वोलाई आर 1 सेल थिक एंड कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो एल्वोलाई की वॉल होते हैं 1 सेल की तरह थिक होते हैं, क्या कंटेन करती है, ब्लड वेसल्स के साथ नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ ग्लोमुलस बाउमर कैप्सूल एंड ए लॉन्ग रीनल ट्यूब। नेफ्रॉन बाउमर कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है, ब्लड को फिल्टर आउट करता है और वहाँ पे यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। फंक्शन क्या होता है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जो एल्वोलाई होता है वो क्या होता है, साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की। उसका फंक्शन क्या होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। इसके डायग्राम, दोनों का डायग्राम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।